दोस्तों आदाब। पाकिस्तान और भारत को आज़ादी हासिल किए हुए कई दहाइयां गुजर गईं, लेकिन आज भी दोनों के दरमियान इतनी ज्यादा इक़्तिदार मुश्तरक पाई जाती हैं कि बाज़ औक़ात अकल हैरान रह जाती है। खुसूसन मैदान सियासत में तो बहुत सी इक़्तिदार मुश्तरक नजर आती हैं और वाज़ेह तौर पर सियासतदानों की कह मुकरनियां देखने को मिलती हैं, और मुतअद्दिद सूरतों में तो मजहब को भी नहीं बख्शा जाता। मसलन आप देखिए कि भारत में बीजेपी 2014 से बरसर इक़्तिदार है। इस जमात ने इक़्तिदार में आने के लिए जहां मजहबी मुनाफरत और हिंदू मुस्लिम दुश्मनी के बयानियों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया, वहीं इक़्तिदार में आने के बाद से भी ये इसी बयानियों को लेकर आगे बढ़ रही है। इस तनाजुर में ये गौ रक्षा के नाम पर भी हिंदुओं के वोट बटोरती रहती है और सीधे साधे हिंदू वोटर्स इसकी बातों में आ जाते हैं। ये बीजेपी के बयानिए के बाइस ही है कि गौ रक्षा के नाम पर वहां के मुसलमानों की जिंदगी अजीरन बना दी गई है। कितने ही मुसलमानों को गाय को काटने के इल्जाम में मौत के घाट उतार दिया गया है या शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जा चुका है। लेकिन असल सूरत हाल क्या है, ये हम आपको बताते हैं। हकीकत ये है कि भारत इस वक्त बीफ बरामद करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है और पहले नंबर पर ब्राजील आता है। भारत में जितने भी बड़े बूचड़खाने हैं वो सब हिंदुओं की मलकियत हैं। भारत की 20वीं लाइफ स्टॉक मरदमशुमारी के मुताबिक वहां गायों और भैंसों की तादाद 30 करोड़ से जायद है, और जहां जहां भी बूचड़खाने हैं उन पर हुकूमत की तरफ से कोई सेल्स टैक्स नहीं। खुद भारत के सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गायों और भैंसों की बड़ी तादाद को बांग्लादेश स्मगल कर दिया जाता है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्मगलिंग के एवज भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार फी जानवर एक मुकर्ररा रकम वसूल करते हैं, और वो गायों की स्मगलिंग से भी भारी रकम ऐंठते हैं। तब उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि गाय तो उनके लिए बहुत मुकद्दस है, बस पैसा देखा नहीं कि मजहब को एक तरफ रख दिया जाता है। जिस तरह हमने आपको बताया कि भारत में बेशतर बड़े बूचड़खाने हिंदुओं की मलकियत हैं और वो इस कारोबार से इतना मुनाफा कमाते हैं कि अभी गुज़श्ता दिनों ही बीफ के एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर ने बीजेपी को 200 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, 2 अरब रुपए का। तो अंदाजा लगा लें कि उसका मुनाफा कितना होगा। अब ज़ाहिर तो कुछ भारतीय रियासतों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा वगैरह में गाय काटने पर सख्त पाबंदी आयद है, लेकिन अंदर खाते सब कुछ चलता है। कुछ रियासतों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में जुज़वी पाबंदी है, और केरल, नागालैंड और मिजोरम वगैरह में तो बहुत नरमी है। लेकिन जहां गाय काटने पर सख्त पाबंदी है तो वो पाबंदी भी ऐसी ही है कि मुख्तलिफ पाबंदियों के बावजूद भारत गाय के गोश्त समेत बीफ बरामद करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। अब कहने को तो गाय हिंदुओं के लिए मुकद्दस है, लेकिन मुनाफे के लिए मजहब को एक तरफ रख दिया जाता है। सियासतदानों के भाषण सुने तो अपने हिंदू वोटर्स के वोट बटोरने के लिए उन्हें हमेशा गाय रक्षा के नाम पर जज्बाती बनाते रहते हैं। किसानों को देखें तो वो ऐसी गायों को बहुत बड़ी तादाद में भटकने के लिए छोड़ देते हैं जो दूध देना छोड़ चुकी होती हैं। हकीकत यह है कि बीजेपी गाय के नाम पर हिंदू वोटर्स के वोट तो बटोरती रहती है, लेकिन उसने कभी भी संजीदगी के साथ कोशिश नहीं की कि मुल्क भर में गाय काटने पर पाबंदी आयद कर दी जाए, कि कौन इतने बड़े मुनाफे से हाथ धोना चाहेगा। तो चलिए अब जरा पाकिस्तान का भी रुख कर लेते हैं, जहां कमोबेश 96% मुसलमान आबाद हैं और इस्लाम में शराब मुकम्मल तौर पर ममनू है और शराब पीने वालों के लिए सख्त सजाएं मौजूद हैं। लेकिन अमलन क्या सूरत हाल है, इसकी एक झलक हम आपको दिखलाते हैं, और अगर आप इस बाबत नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं। रवां साल फरवरी में MQM के अक़लियती रुकने सिंध असम्बली अनिल कुमार की तरफ से एक बिल असम्बली में पेश किया जाता है। बिल में कहा जाता है कि सिंध भर में तमाम शराब खानों के लाइसेंस कैंसिल करके उन्हें बंद कर दिया जाए। इतना ही नहीं बल्कि बिल में ये भी कहा जाता है कि शराब की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाए। अब होना तो ये चाहिए था कि ये बिल या करारदाद असम्बली से फौरन मंजूर कर ली जाती, लेकिन इसके बरक्स इस करारदाद को भारी अक्सरियत के साथ मुस्तरद कर दिया गया, और लॉजिक ये पेश की गई कि इस तरह की पाबंदी से एक बहुत बड़ा तबका रोजगार से महरूम हो जाएगा। ये भी जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिम अफराद के लिए मजहबी बुनियादों पर शराब के लाइसेंस जारी किए जाते हैं। अनिल कुमार चाहते थे कि ये जो गैर मुस्लिमों के नाम पर शराब के लाइसेंस जारी होते हैं तो इससे गैर मुस्लिम बदनाम होते हैं, लिहाजा बेहतर है कि शराब खानों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाए। लेकिन हुआ ये कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सिंध असम्बली ने शराब खानों के लाइसेंस ख़त्म करने की करारदाद को यकसर मुस्तरद कर दिया। अब इस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ तो हम बयान कर ही चुके हैं, लेकिन इसकी दीगर क्या वजूहात हो सकती हैं इसके बारे में अंदाज़े आप खुद लगा लीजिएगा। वैसे ये समझना कोई मुश्किल भी नहीं है कि ये करारदाद क्यों मुस्तरद की गई। ये भी ज़हन में रखिएगा कि 1977 में मुल्क में मुसलमानों के लिए शराब बनाना, फ़रोख्त करना या पीना ममनू करार दे दिया गया था,
और हदूद ऑर्डिनेंस 1979 के तहत ऐसा करने वालों को सजाएं भी दी जा सकती हैं। लेकिन ये बरसगीर है, यहाँ सब चलता है।